अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ चने भटूरे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये भटूरे आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे और हर भटूरा फूलेगा ज़रूर और चने भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले मैंने लिया है 3 कप मैदा, सूजी लेंगे 1 कप, दही लेंगे 3 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, मीठा सोडा 1 टीस्पून। आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। ऑयल 3 टेबलस्पून। पानी जितना ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम आटे को गूंदेंगे। तो अब हम मशीन में डाल के इन सब चीज़ों को गूंद देते हैं। अगर आप हाथ से गूंदते हैं तो मैदे में सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से गूंद लें। ऑयल एंड पे डालिएगा। पानी नीम गर्म लेना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। इसको गूंद के मैं 3 घंटे के लिए रखूँगी। आप कम से कम 3 घंटे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट रख सकते हैं। तो ये अच्छे से गूंद चुका है। अब हम चने बना लेते हैं। 2 कप चने लेके 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल के मैंने इन्हें रात भर के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इसमें से मीठे सोडे वाला पानी निकाल दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह स्लाइसिस में काट लें। टमाटर 1 दरमियानी साइज़ का, हरी मिर्च 2 अदद। अब मैं मसाला तैयार करूँगी चनों के लिए, जो कि स्पेशल मसाला होता है जो इसमें टेस्ट क्रिएट करता है। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया मैंने, 1.5 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इनका पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा चनों का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम चने पका लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले कुकर में मैंने प्याज डाल के ऑयल डाल लिया है। ऑयल को लाइट ब्राउन पिंक सा कर लेंगे। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करें। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें तैयारशुदा चने का मसाला जो भी हमने ग्राइंड किया वो डालेंगे। ये सारा मसाला इसमें चला गया। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। 2 कप हमारे चने हैं, 4 कप हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। चने डाल के 2 कप मैं बाद में पानी डालूंगी। तो ये हमारा पूरा 4 कप पानी इसमें चला गया। अब मैं 10 मिनट के लिए कुकर लगा दूंगी। आप अपने कुकर के हिसाब से टाइमिंग सेट कर लें। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे चने बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसे मीडियम आंच पर पकाऊंगी क्योंकि हमें इसका पानी थोड़ा और खुश्क करना है। इस पॉइंट पर आकर मैं मैशर के साथ थोड़े से चने मैश करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से एक दफ़ा इस तरह हल्का सा इसको मैशर को चला दूंगी बस। हमें सारे चने टूटे नहीं, कुछ थोड़े टूटे हुए और कुछ पूरे चने चाहिए।
हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप चख लें, अगर आपको सही है तो नहीं डालें। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी और अपनी पुड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। हुश्का नहीं लगाना आपने, हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करके आपने पेड़े बनाने हैं। और रोटी बेलते हुए भी आपने हुश्का नहीं लगाना, ऑयल लगा के ही बेलनी है। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया मैंने। ऑयल को अच्छे से गरम होना चाहिए। तो ये हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल के हल्का सा प्रेस करूँगी ऊपर से। तो ये देखें कितना अच्छा भटूरा फूल चुका है। फ़ौरन से उसकी साइड बदल दें। ये देखिए, इसी तरह हम अपने दूसरे भटूरे भी बना लेते हैं। ऑयल में डालते ही ऊपर से प्रेस करें। ऑयल का बहुत अच्छी तरह गर्म होना ज़रूरी है। फ़ौरन से साइड बदल के आप इसको उतार लें। ये देखें बहुत अच्छे से भटूरा फूल चुका है। तो चलें डिश आउट कर लेते हैं चन्नू को भी। तो ये हमारे चने भटूरे तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है खाने में। बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आते हैं। अचार के साथ सर्व कीजिएगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। ये देखें हर भटूरा बहुत अच्छे से फूला हुआ है। और ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और ऑयल बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।